है, 7 है, 11 है, 9 है। हमने कहा क्या करो, पहला कदम याद रखो, जीवन का पहला कदम बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसी तरीके से यहाँ पर पहला कदम आप किसी भी संख्या को औसत मान सकते हो। वो संख्या इसके बीच की भी हो सकती है या कहीं पर भी हो सकती है। मैंने कहा सर हम औसत को कितना मान लेते हैं, 10 मान लेते हैं। ये था स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या था, सभी को उसके साथ कंपेयर करना, ठीक है। सभी को उसके साथ क्या करना, कंपेयर करना। 10 से ये जनाब 2 ज्यादा है, 10 से ये जनाब 2 कम है, 10 से ये जनाब 3 ज्यादा है, 10 से ये जनाब 3 कम है, 10 से ये जनाब 1 ज्यादा है और 10 से ये जनाब 1 कम है, ठीक। स्टेप नंबर 2 का काम हो गया सर। स्टेप नंबर 2 ने क्या किया, सबको यहां पर तुलना करवा दिया। अब स्टेप नंबर 3 आएगा, वो बोलेगा सबको जोड़ो, तो सबको जोड़ोगे तो कितना बच गया, कुछ भी बचा नहीं, यानी 0। यानी जब कुछ बचा ही नहीं तो जो हमने आंसर माना है वो कितना हो जाएगा, तो हमारा आंसर जो आएगा वो सीधा का सीधा 10 आएगा। यानी संख्याओं का औसत कितना होगा, 10 होगा। जोड़ने की आवश्यकता नहीं, घटाने की आवश्यकता नहीं। नेट डेविएशन 0 आ गया, मतलब जो माना था वही औसत हो गया, ठीक है। अब आ जाओ अगला सवाल, सेम देखो यहाँ पर अगला सवाल, थोड़ा सा मैंने डेटा को बढ़ा दिया। 212, 208, 213, 207 यहाँ पर कहने का मतलब जो पिछला सवाल था उसमें मैंने यहाँ पर देखो 12 वाला था तो 12 वाला 212 हो जाएगा, 8 वाला 208, 13 वाला 213, 7 वाला 207, हर किसी में मैंने 200 को जोड़ दिया और तब मैंने आपसे पूछा कि औसत बताओ, औसत कितना होगा। आपके सामने यहाँ पर 4 ब्यूटीफुल ऑप्शन, 4 3 7 में से गया तो 6 आ गया। ये 6 हमारा डेविएशन है सर, ये 6 हमारा डेविएशन है। स्टेप नंबर 2 में क्या करना होता है, हर किसी को कंपेयर करके उनको जोड़ देना होता है, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पर स्टेप नंबर 3 की। तो स्टेप नंबर 3 में क्या, यहाँ पर जो भी आया है ना इसको बांट दो। और कितने लोगों में, तो 7 लोग हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 लोगों में बांट दो। इसको 7 लोगों में बांटोगे तो 6 को 7 लोगों में बांटोगे तो आएगा 0.756, 857 करीब में आएगा। और लास्ट में सीधा का तो सीधा आंसर ही लिख दो। और आंसर क्या लिखोगे, तो बोलोगे जो माना था उसमें इतना जोड़ दीजिए। 50 में 5 नंबर है और हर किसी का औसत 44 है। टोटल पूछा गया है कितना होगा स्कोर, ठीक है। टोटल के पास 41 रुपए है, यहाँ के हर बंदे के पास 44 रुपए है। गोवा पहुंचने के बाद, खाने पीने के बाद, मौज मस्ती करने के बाद औसतन हर बच्चे के ऊपर कितने का खर्चा आएगा ये बता दो। ये आपका एग्जामिनर आपसे पूछेगा। हम करें हमारे पास कितने कितने डेटा हैं, तो बोलेंगे सर शुरू में हमारे पास 7 डेटा है, फिर हमारे पास 5 डेटा है। इन 7 डेटा का औसत कितना है, तो बोलोगे सर 41 है। और इन 5 डेटा का औसत कितना है, तो 44 है। आप समझोगे, बस आपने ये लिख दिया ना। उसके बाद आपको क्या निकालना है, औसत निकालना है। औसत निकालने के वही 4 कदम, वही 4 कदम जो आपको हमेशा से सिखाते आ रहा हूं। यही 4 कदम आपके जीवन को उज्जवल करने वाले हैं, ठीक है। यही 4 कदम क्या है, स्टेप नंबर 1 में हमेशा से कहता हूं कि आप अपने तरीके से किसी भी संख्या को औसत मान लीजिए। आपने कहा सर हम औसत 40 को मानेंगे, कितना मानेंगे, 40 को औसत मानेंगे सर। हमने कहा मान लिया ना, तो बस खुश हो जाओ, दुनिया को शोर करके मत बताओ क्या माना है मन में और क्या नहीं, ठीक। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 2 क्या होता है, स्टेप नंबर 2 होता है डेविएशन। इसकी तुलना हर किसी के साथ करना। 40 से ये कितना ज्यादा है, तो बोलोगे 1 ज्यादा है। और 40 से ये कितना ज्यादा है, तो 4 ज्यादा है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 में टोटल डेविएशन लिखते हैं, कौन ज्यादा है और किससे ज्यादा है। तो यहाँ का हर बंदा 1 रुपया ज्यादा लेकर बैठा है और कितने लोग हैं, तो 7 लोग, यानी 1 into 7, तो बोलोगे सर 7 ज्यादा है। यहाँ के हर बंदे के पास 40 से 4 रुपए ज्यादा है। अगर हर बंदे के पास 4 रुपया ज्यादा है तो लोग कितने हैं, 5, यानी इनके पास 20 रुपया ज्यादा है, तो बोलोगे सर 27 रुपया ज्यादा आ गया। फिर स्टेप नंबर 3 क्या करते हैं बताओ दोस्तों, तो आप बोलोगे सर स्टेप नंबर 3 ये करते हैं, पहले तो औसत मान लेते हैं, फिर उसकी तुलना कर लेते हैं। यहाँ पर 1 ज्यादा था, 7 लोग भी तो 7 की बड़ा, 4 ज्यादा था इतना तो 4। अब स्टेप नंबर 3 ये होता है कि यहाँ पर जो 27 है ना, इस 27 को भाग कर देते हैं जितने भी लोग हैं उसमें, यानी 7 और 5 12 लोग हैं, तो इसको 12 से भाग कर दीजिए। 3 से काटेंगे तो 9 बार में कटेगा, 3 से 4 काटेंगे तो 4 बार में, भाग करेंगे तो 4 दूनी 8, ठीक है। फिर 4 दूनी 8 2.25 आएगा। दूसरा होता है एवरेज डेटा की। सर अगर बात करें ना, बहुत ही सिंपल है सर, ठीक है। 4 सब्जेक्ट में लड़की को कितने नंबर आए हैं, तो 64 नंबर आए हैं। और 5वां सब्जेक्ट में कितना नंबर आया है, तो 69 नंबर, यानी 5वां कितना सब्जेक्ट होगा, तो एक ही सब्जेक्ट होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि 2 सब्जेक्ट है, 3 है, एक ही सब्जेक्ट है। 4 सब्जेक्ट में इतने नंबर और एक सब्जेक्ट में कितना नंबर, तो 69 नंबर। हमको टोटल का डेटा बताना है। ऐसे ही कह के दिन कल के दिन कह दिया जाएगा कि विराट कोहली ने 4 आईपीएल में इतने रन बनाए और एक इनिंग में इतना रन बनाया, पांचों का पांचों इनिंग का उनका औसत बता दीजिए कितना होगा। फिर आपसे पूछेगा, हमने क्या कहा, हमने कहा सर एक काम ही करो, आप यहां से किसी को भी औसत मान लो। आपने कहा सर हम 60 को औसत मान लेते हैं, मान लिया आपने। 60 से कितना ज्यादा है, तो ये संख्या 4 ज्यादा है। और 60 से कितना ज्यादा है, तो 9 ज्यादा है, मान लिया आपने, ठीक है। कंपेयर कर लिया। पहला कदम औसत मानना, दूसरा कदम इसकी तुलना करना। तो 60 से ये 4 ज्यादा है और 60 से ये 9 ज्यादा है, ठीक। तीसरा कदम क्या हो गया, यहाँ का हर बंदा 4 ज्यादा है, यानी 4 लोग हैं तो कितना ज्यादा हो गया, 16। यहाँ का हर बंदा 9 ज्यादा है और कितने लोग हैं, 1 लोग है, यानी 9। अब इसको हमें भाग करना है और बांट देना है जितने लोग थे, 4 और 1 5 लोगों में। तो 16 और 9 25, 25 को 5 से भाग करेंगे आ जाएगा 5। यानी अगर इस सवाल का आंसर देना है तो बोलेंगे सर 60 मान दिए थे, 5 आंसर है, 60 में 5 जोड़ेंगे, टोटल का जो औसत आएगा वो कितना आएगा, तो 10 आएगा। ये सवाल में दे दिया जाए। और ऐसे केस में आपसे बोला जाए कि बताओ एक्स का मान कितना होगा। जैसे सवाल में ये बोल दे कि सचिन तेंदुलकर ने पारियां खेली क्रिकेट में, 6 पारी में उन्होंने 8 रन बनाए, एक पारी में वो कितना रन बनाएंगे कि उनका टोटल जो औसत है वो 10 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बताओ कि भैया उस पारी में उन्होंने कितने रन बनाए थे, ये हमसे पूछा जाएगा। कैसे कहेंगे, तो ये टाइप नंबर 2 है और टाइप नंबर 2 को सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेप से सॉल्व किया जा सकता है, बस 2 स्टेप और कुछ नहीं। यहाँ पर हमारा एग्जामिनर हमारे लिए और आसान काम कर देता है, वो हमें औसत दे देता है। यदि वो हमें औसत दे देता है तो यानी वो खुद बोलता है कि बेटा एक काम कर, इसी से सबकी तुलना कर दे, ठीक है। तो आपने 10 से तुलना की 8 की, तो कितना आया, -2 आया, कितना आया, -2 आया। और -2 अगर यहाँ के एक बंदे पर आ रहा है तो यहाँ कितने लोग हैं, तो बोलोगे सर यहाँ के एक बंदे पर 2 की कमी है, तो 6 लोगों पर कितने की कमी आएगी, -12 की आएगी। 6 लोगों पर कितने की कमी आएगी, तो आप बोलोगे सर 12 की कमी आएगी। यहाँ का हर बंदा 2 कम है तो 6 लोग कितने कम होंगे, 12, ठीक है। औसत का मतलब एक तरीके से आपके जीवन में हो गया तराजू, और तराजू कहीं पर भी किसी साइड झुका नहीं होता, हमेशा बैलेंस होता है। यानी अगर कोई बंदा नेगेटिव में है तो उसको और पॉजिटिव करो, और कोई पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव करो। यहाँ पर 12 की कमी है, अगर यहाँ पर 12 की कमी है ना, ठीक है, यहाँ -12 है तो तराजू के दाहिने साइड में +12, ये तराजू का बैलेंस है। इधर -12 तो इधर +12। यहाँ -12 6 लोगों के चलते आया था, यहाँ +12 सिर्फ और सिर्फ एक कारण आएगा, यानी इस 12 को आपको 1 से डिवाइड करना है, ये सिर्फ एक व्यक्ति में बटेगा, यानी 12 ज्यादा। तो अगर आपको x का मान निकालना है ना सर, तो 10 में 12 को जोड़ दीजिए, 10 में 12 को जोड़ेंगे 22 आएगा। संख्याओं का औसत कितना है, तो 75 है, ठीक है। जिसमें शुरू के 25 संख्याएं, शुरू के 25 संख्याओं का औसत कितना है, तो 65 है। आखिरी के 25 संख्याओं का औसत बता दो कि कितना होगा, आखिरी के 25 संख्याओं का औसत बता दो कितना होगा। आपके सामने सवाल है, प्रीवियस ईयर का सवाल है, कैसे बताओगे कि 25 संख्याओं का औसत 65 है। इस 25 संख्याओं का मतलब क्या होता है, तराजू का मतलब बैलेंस होता है। अगर यहाँ पर 10 की कमी है तो यहाँ 10 ज्यादा आएगा, यानी यहाँ +10 आएगा। और ये 10 कितने लोगों में बटेगा, एक व्यक्ति में, यानी यहाँ पर 10 डिवाइडेड बाय 1 10 ही होगा। तो x का मान क्या होगा, जो हमारा औसत था यानी 75, उसमें हम यहाँ 10 को जोड़ देंगे, 75। उसके बाद यहाँ पर 9 डेटा जो है उनका औसत x है। इस तरीके से 12 और 9 21, कुल मिलाकर 21 डेटा का औसत कितना आ जा रहा है, तो 36 आ जा रहा है। आप x का मान बताओ, सिंपल तरीके से, ठीक है, सिंपल तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। पहला कदम
हो जाएंगे जीरो, तभी तो तराजू बैलेंस होगा। ठीक है, यहाँ पर 21 की कमी 4 लोगों पर -84, यहाँ 21 ज्यादा होगा 4 लोगों पर यानी +84। अब ये 21 ये 84 जो है ये कितने लोगों में बटेगा? तो 3 लोगों में। कहते हो ना फलाना चीज कटेगा तो सब में बटेगा, बस वही बात है। ये 84 कटेगा तो 3 लोगों में बटेगा। अब यहाँ पर ये कटेगा तो कितने लोगों में बटा? तो 3 में, यानी 3 × 2 6। ठीक है, और 28 यानी कितना ज्यादा सर? तो 28 ज्यादा, यानी यहाँ का हर बंदा 28 ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा? औसत से, यानी x की वैल्यू 36 है। ठीक, प्लस आएगा तो उसमें प्लस कर देंगे, माइनस आएगा माइनस। फाइनल मेंबर यही है पूरा का पूरा कंसेप्ट कि नया वाला मेंबर जो आएगा उसका औसत वजन बराबर होगा पुराने वाले के प्लस इंक्रीज या डिक्रीज इनटू फाइनल मेंबर। ठीक, प्लस इंक्रीज या डिक्रीज इनटू फाइनल मेंबर। जैसे अगर आप नए वाले मेंबर की बात करोगे तो पुराना वाला जो गया उसका वजन कितना है? तो सवाल में पढ़ो 60 है, तो यहाँ पर ओल्ड की जगह पर 60 लिख दो। इंक्रीज या डिक्रीज का मतलब औसत हमारा कितने से बढ़ गया या घट गया? तो औसत हमारा 1.5 किलो से बढ़ गया है। कितने से बढ़ गया? 1.5 किलो से। 1.5 किलो को हम लिखते हैं यहाँ पर 3/2। ठीक, और फाइनल मेंबर का मतलब होता है कि हमें ये फर्क नहीं पड़ता कि शुरू में 10 लोग थे, या ये फर्क नहीं पड़ता बाद में 50 थे, हमें ये पड़ता है अंतिम में कितने लोग थे। तो शुरू में भी 8 लोग थे, एक व्यक्ति छोड़कर चला गया, उसके जगह पर एक और व्यक्ति आ गया, यानी हमारे पास फाइनली जो कितने लोग हैं वो 8 लोग हैं। 2 से काटेंगे 4 बार में, 4 × 3 12 आया, उसके कारण बढ़त कितने की हुई? कितने का इंक्रीज हुआ? तो बोलोगे सर आधा किलो। ठीक है, हाफ केजी। तो इंक्रीज के स्थान पर कितना रखोगे? हाफ रखोगे। और फाइनल मेंबर का मतलब लास्ट में कितने लोग थे? तो बताओ 50 स्टूडेंट किसी क्लास में थे, एक गया और उसके स्थान पर एक आ गया, यानी आज भी हमारे पास कितने लोग हैं मित्र? तो आज भी हमारे पास 50 लोग हैं। कैच ये है कि नए वाले मेंबर की वैल्यू दी है, पुराने वाले की नहीं दी है। नए वाले की वैल्यू दी है, नया वाला बोला है कि एक नया टीचर जिसका औसत कितना है? 25 साल है, यानी नए वाले के स्थान पर कितना रखेंगे? 25 साल। पुराने वाले का नहीं दिया तो वो रखेंगे। अब इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? तो बोलोगे सर रिड्यूस हो रहा है। कितने से? 3 सालों से। सर 3 सालों से रिड्यूस हो रहा है, मतलब यहाँ पर क्या करेंगे? -3 लिखेंगे इनटू फाइनल मेंबर। टीचर कितने थे? 10, एक निकल के चला गया, एक उसके स्थान पे आ गया, यानी यहाँ पर कितने लिखेंगे? तो लिखेंगे ओ, यानी यहाँ पर बोलेंगे सर 25 और वहां है -30, वो यहाँ पर आ जाएगा तो ये हो जाएगा +30, तो ओ की वैल्यू। अब बताओ यहाँ पर जो नए वाले मेंबर होंगे, नए वाले में कितने लोग होंगे? तो बोलोगे सर नए वाले में 2 लोग होंगे, नए वाले में 2 लोग होंगे। और ओल्ड में कौन-कौन छोड़कर गया है? तो हमें ओल्ड के स्थान पर वो लिखना होता है जो हमें छोड़कर जाते हैं। जैसे छोड़कर यहाँ पर 30 गया है और यहाँ पर 34 गया है, तो 30 जमा 34 दोनों को लिख दो, तो 30 जमा 34 कितना हो गया? तो 64 हो गया। इनके जाने के बाद औसत हमारा बढ़ गया कि घट गया है? तो बोलोगे सर औसत हमारा इंक्रीज हो गया। कितने से हो गया? 3 सालों से। तो यहाँ पर इंक्रीज के स्थान पर कितना लिखेंगे? 3 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर पहले कितने लोग थे? 8, 2 लोग चले गए, उनके स्थान पे 2 लोग आ गए, यानी आज भी 8 ही लोग हैं ना, तो 8 भी लोग हैं, तो यहाँ पर क्या लिखोगे? 8 लिखना, यहाँ पे 3 होंगे, 3 लिख लेना। पुराने वाले जो छोड़कर गए वो कितने गए सर? तो एक 21 साल का बंदा चला गया, एक 23 साल का चला गया, यानी ये दोनों का जोड़ कितने का है? तो बोलोगे 21 और 23 का जोड़ हमारा हो गया 44, यानी जो छोड़कर गए वो 44 हो गए प्लस। उनके जाने के बाद औसत क्या हुआ? बढ़ गया कि घट गया? बोलो। तो थोड़ा मुस्कुराकर बोलोगे कि सर 2 से बढ़ गया है, यानी इंक्रीज कितने का हुआ है? 2 का। फाइनल मेंबर की बात जब आती है तो हम यहाँ पर ये कहते हैं कि फाइनली कितने लोग थे उसमें? तो बोलोगे सर 8 लोग थे, 2 चले गए, 2 आ गए, यानी आज भी 8 ही लोग हैं, 30 हो गया प्लस। इंक्रीज कितने का है सर? तो 2-2 महीने से है। कितने का है? तो 2-2। ये 38 याद रखना साल है, ये 38 साल है, तो यहाँ पर 38 को y लिख दो कि 38 ईयर हो गया, नहीं तो पता चलेगी इसको लपेट दिया आपने। और यहाँ पर 2 महीने हो गए, और 2 महीने से कितने लोग हैं? फाइनल मेंबर कितने हैं? तो 11 है, तो 11 लिख दिया। तो बोलोगे सर 2 नए लोगों का जो औसत आएगा वो कितना आएगा? तो 38 साल 11 के 2 गुना 22 महीने, 38 साल 22, 11 × 2 22 महीने आ जाएगा, 38 साल 22 महीने। ये 2 लोगों का हमारा क्या है? वजन है। अगर हम एक व्यक्ति की बात करें तो 2 से भाग करना पड़ेगा, वैल्यू कितनी है? यानी बोलोगे सर देखिए बात ऐसी है, नया वाला मेंबर बराबर पुराना वाला मेंबर प्लस इंक्रीज या डिक्रीज इनटू क्या हो जाएगा? तो इंक्रीज या डिक्रीज इनटू फाइनल मेंबर। यही पढ़ा था? तो बोलोगे हां सर यही पढ़ा था। बस आप यहां पर पहले आपके पास कितने लोग थे दोस्तों? आप बोलोगे सर 13 लोग थे। ठीक है, एक व्यक्ति हमारे साथ शामिल हो गया, ठीक है, और अब हमारे पास कुल मिलाकर 14 लोग हो गए, और उसके शामिल होने के बाद पहले औसत 42 था, अब औसत 44 हो गया, यानी जाहिर सी बात औसत बढ़ गया है। कितने से बढ़ गया है? 2 से। तो बोलेंगे हमेशा नया वाला मेंबर बराबर पुराना औसत। यहां ओल्ड का मतलब हो गया पुराना औसत कितना था, ओल्ड एवरेज कितना था? तो ओल्ड एवरेज कितना था? तो बोलेंगे सर ओल्ड एवरेज हमारा यहां पर 42 था। ठीक, इंक्रीज कितने का हो गया? तो 42 से 44 का हो गया, इंक्रीज हो गया हमारे 2 का। और एफएम का मतलब होता है फाइनल मेंबर। एफएम का मतलब होता है मेरे दोस्त फाइनल मेंबर। फाइनल मेंबर में हमेशा यहाँ पर क्यों लिखता हूँ? फाइनल मेंबर इसलिए लिखता हूँ क्योंकि क्या होता है कि ये फाइनल मेंबर शब्द इंक्लूजन में भी काम आता है, रिप्लेसमेंट में भी काम आता है, और एक्सक्लूजन में भी काम आता है। हमें हमेशा ये देखना होता है कि आखिर में मेरे पास कितने लोग बचे हैं। हो सकता है शुरू में मेरे पास 10 लोग थे, 2 छोड़कर चले जाए, यानी आखिर में सिर्फ 8 ही लोग बचे ना। हो सकता है शुरू में मेरे पास 10 लोग थे, 2 नए आ जाए, यानी आखिर में मेरे पास 12 लोग बचेंगे, यानी हमेशा फाइनल मेंबर देखना होता है। आप यहाँ पर देखो कि 13 संख्या थी, एक नई संख्या आ गई, यानी अब टोटल कितनी संख्या हो गई है? तो 14 संख्याएं हो गई हैं, तो यहाँ फाइनल नंबर कितना हो गया? तो 14 हो गया। इंक्रीज या डिक्रीज इनटू फाइनल मेंबर। सवाल में कहा गया जो नया वाला व्यक्ति है, नया कौन है? टीचर है, यानी टीचर का जो कंट्रीब्यूशन होगा, पुराना औसत कितना था? तो एवरेज कंट्रीब्यूशन 50 था, यानी पुराना ओ के स्थान पर कितना रखेंगे? तो 50 रखेंगे। ठीक है, प्लस टीचर के आने के बाद औसत बढ़ गया है कि घट गया है? तो बोलोगे सर 50 से औसत 56 हो गया है, 50 से औसत 56 हो गया, यानी 6 की बढ़त हो गई है। तो इंक्रीज के स्थान पर कितना लिखोगे? 6 लिखोगे। और फाइनल मेंबर पहले स्टूडेंट कितने थे दोस्तों? 24। अब टीचर के आ जाने के बाद कितने लोग हो गए उस कमरे में? तो बोलोगे सर 24 स्टूडेंट थे, एक टीचर था, यानी 25 हो जाएगा। तो 25 का 6 गुना 150 जमा 50, यानी बोलोगे सर नंबर हम कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो बोलोगे हां सर। बात खत्म यहाँ पे। 18 लोगों का औसत कितना है? तो बोलोगे सर 18 लोगों का औसत 37.5 है। ठीक है, 6 नंबर्स को हमने बुलाया है जिनका एवरेज कितना है? तो x है, जिनका एवरेज कितना है? तो x है, और उनको हमने ऐड कर दिया है इनके साथ, तो सभी का औसत कितने से बढ़ गया है? 1 से बढ़ गया है। आप मुझे बताओ यहाँ पे पुराना वाला औसत कितना है? तो बोलोगे सर पुराना वाला औसत 37.5 है, यानी पुराने वाले की जगह पर कितना लिखोगे? तो 37.5 लिखोगे। फिर उसके बाद बोलोगे इंक्रीज है कि डिक्रीज है? तो बोलोगे 1 की बढ़त है, यानी क्या लिखोगे? 1 लिखोगे। फाइनल मेंबर की बात कर ले, पहले 18 नंबर थे और उसके बाद 6 नंबर और ऐड कर दिए गए, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर फाइनल मेंबर 24 करोगे। ठीक है, कितना करोगे? तो 24 करोगे। अब यहीं पर सवाल में गेम बदल जाता है। एक बच्चा सोचता है कि ये हमारा आंसर हो जाएगा सीधा का सीधा, लेकिन बबुआ तुम्हारा आंसर यहाँ पर ये नहीं है। आप इस बात को समझिए कि आपकी बढ़त 1 पर हुई है और कितने लोगों पर? 24 लोगों पे, लेकिन हमें यहाँ पर 6 संख्याओं का औसत x दिया गया है। अगर हमें यहाँ पर पता करना है एक संख्या का कितना है, तो हमें इसको 4 से भाग करना पड़ेगा, 6 से भाग करना पड़ेगा, 6 से 4 बार में कटेगा, तो औसत इतना है, 6 लोगों का औसत इतना है, और पूरे के पूरे 24 लोगों का औसत जो है वो इससे एक ज्यादा है। ये x की वैल्यू बताओ। आप इसको इस तरीके से भी लिखकर समझ सकते हो। ठीक, तो आप क्या बोलोगे? कल की क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था? मैंने कहा था कि 2 स्टेप में करते हैं। पहले ये देखो, ये ऑलरेडी आपका औसत हो गया, तो आप बोलोगे हां सर ये हमारा औसत हो गया। इससे इसकी कंपैरिजन करिए, तुलना करिए, कितने की कमी है? तो बोलेंगे सर 1 की कमी है। 1 की कमी कितने लोगों पर? 18 पर, यानी ये बंदा यहाँ से 1 कम है 18 लोगों पर, यानी यहाँ आ जाएगा -18। और तराजू का मतलब क्या होता है? बैलेंस करना चीजों को लेकर। अगर एक तरफ माइनस है तो दूसरी तरफ प्लस आएगा। इधर अगर -18 है तो यहाँ पर कितना आएगा? तो बोलोगे सर +18 आएगा। तो मैंने कहा था डेविएशन को ध्यान रखो, -18 है तो +18, ये 18 कितने लोगों पर? तो ये 18 6 लोगों पर, तो इसको
6 से भाग कर दो तो बोलोगे सर प्रत्येक व्यक्ति पर 3 की बढ़त हो गई, यानी हमारा x का 0.5 आ जाएगा। और उसके बाद बात करेंगे फाइनल मेंबर कितने लोग थे, तो 12 आर्टिकल था, एक यहाँ पर नया आर्टिकल आया है, यानी अब कितने आर्टिकल हो गए हैं मार्केट में, तो 13 आर्टिकल हो गए हैं। ठीक है, तो 13 का हमें आधा करना है, 13 का आधा 6.5 होता है, और 18 में से 6.5 घटा दो कितना है, तो बोलोगे 16 साल है। जितने भी दोस्त वीडियो के बीच में ज्वाइन हुए हैं उनसे हमारी विनम्र है, बच्चे पहले कितने थे 20, दो टीचर के आ जाने के कारण बच्चे कितने हो गए, तो हो गए 22 यहाँ पर, तो इसको 22 करेंगे। अब ये बात ध्यान रखो, ये ऑलरेडी औसत है और औसत में औसत को ही जोड़ा जाता है। ये कितने लोगों का है यहाँ पर, ये 2 लोगों का है, ये 2 टीचर के आने के कारण है, यानी इसको 2 से भाग कर दो, 2 से भाग करोगे तो 22 और 16 कितना हो जाएगा, 38 आ जाएगा। 38 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर 37 के कारण डिक्रीज कितने का हो गया, 2 सालों का, तो डिक्रीज की जगह पर -2 लिखेंगे। और फाइनल मेंबर क्या हो गए, क्या हमें कोई छोड़कर गया, हमें ज्वाइन किया है, तो पहले 6 वर्कर थे, एक नया वर्कर आ गया, यानी फाइनल में कितने लोग हो गए, तो 7 हो गए। तो 37 में से 14 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 37 में से 14 घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 23 इज द करेक्ट आंसर। पुराना औसत हमारा 18 साल है। प्लस इंक्रीज या डिक्रीज, तो जब 20 नए बच्चे एडमिट होते हैं उस क्लास में तो औसत वजन जो है वो बढ़ जाता है 6 महीनों से। याद रखो ये 18 साल है, ये क्या है 18 साल है, प्लस इंक्रीज कितने का हो गया, तो 6 महीने का हो गया है। और कितने लोगों पे फाइनल मेंबर कितने हैं, तो बोलोगे सर 40 बच्चे थे, ठीक, और 20 नए स्टूडेंट आ गए, यानी अब हमारे पास कुल मिलाकर 60 लोग हो गए, तो यहाँ पर लिखोगे 60। और ये जो भी इंक्रीज या डिक्रीज आया है ये बटेगा कितने लोगों में, तो नए लोगों में, यानी 20 नए स्टूडेंट में, तो यहाँ पर 20 से हमें क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। 20 निकालने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, डेविएशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे जो हमने आपको सिखाया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कमी कितने की है, तो 35 से 32 कितने की कमी, और इन लोगों के पास 32 रुपए है, यानी अब ठीक है। अब जिस तरीके से ये 45 को हम 15 के साथ भाग करते थे तो हमें 3 कितना लेकर आएगा, तो 45/2, 45/2 का मतलब 22.5, हर व्यक्ति 22.5 लेकर आएगा। तो x का जो मान होगा वो कितना होगा, x का मान 35 रुपया तो लाना ही लाना है, साथ में 22.5 रुपए और लेकर आना है, यानी यहाँ पर x का मान अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर साफ तौर पर ये बोल देंगे ठीक है, हम यहाँ पर साफ तौर पर ये बोलेंगे 5 2 7 3 2 5 57.5 रुपए, यानी जो 2 नए लोग आए थे उनका औसत कितना था, तो उनका औसत 57.5 रुपए था। जो 2 नए लोग आए थे हमारे पास उनके पास औसतन कितना था, 57.5। अगर हमसे ये पूछता जो 2 नए लोग आए थे उनका औसत कितना था, तो तुरंत यहाँ से आंसर बता देते 57.5। ठीक, लेकिन सवाल में हमसे कुछ और पूछा है, तो अब अगर सवाल में हमसे कुछ और पूछा है तो बोला गया है कि उस 2 नए लोगों में, ठीक है, उनके एज का डिफरेंस 7 साल है, यानी हो सकता है एक व्यक्ति जो होगा वो बड़ा होगा और एक व्यक्ति छोटा होगा, यानी प्रत्येक व्यक्ति का औसत 57.5 है, तो दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा, 57.5 का दोगुना। ठीक है, आप ऐसे समझो कि हर व्यक्ति के पास इतना रुपए है तो दोनों के पास कितना होगा, तो इसके पास भी 57.5 इसके पास भी 57, बी की वैल्यू दी हो और a माइनस बी की वैल्यू दी हो, a की वैल्यू पूछेगा बड़े वाले की तो दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे, और छोटे वाले की यानी माइनस वाले की वैल्यू पूछेगा दोनों को घटाकर आधा कर देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 50। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन नंबर इज, अब देखो ये सवाल है ना, एक लाइन में ये सवाल बन जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं, बस एक लाइन काफी है। ठीक है, उसने मिस्टेक से कितना लिख दिया, 64 लिख दिया, किसके स्थान पे, 46 के स्थान पे, मतलब यहां पर उसकी संख्या क्या हो गई, तो यहां पर इसकी संख्या उसने 18 ज्यादा लिख दिया, उसने 18 ज्यादा लिख दिया, उसने 18 ज्यादा लिख दिया यहां पर, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, 18 कम करना पड़ेगा, और 18 कितने संख्याओं पर कम करना पड़ेगा, 50 संख्याओं पे, यानी हर संख्या पे 3.6 की कमी, 50 में से 3.6 घटा दो। ठीक है, सही है, यहाँ पर देखो, यहाँ पे 18 दूनी 36 आ जाएगा ना, यहाँ पे देखो 10 गिवन नंबर है यहाँ पे, एक मिनट 1.8, यहाँ पर ये 10 संख्याओं पर है तो यहाँ पर 1.8 की कमी आ जाएगी, और 1.8 किसमें से घटा दो, 50 में से 1.8 घटा दो, 48.2 हमारा आंसर आएगा, 48.2 आंसर आएगा। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक मैंने अगर 1 सेकंड में किया इस सवाल को, तो मैंने कैसे किया, उसके पीछे का लॉजिक आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप इस सवाल को बेसिक के माध्यम से समझिए कि बेसिक से आप इस सवाल को कैसे हल करेंगे। आप बोलेंगे सर देखिए हमारे पास कितनी संख्या है, 10 संख्या है, उस 10 संख्या में से कहानी ये हुई है कि किसी एक संख्या को हमने गलती से 64 लिख दिया है और उसको लिखना कितना था, तो 46 हमें लिखना था, और इसके चलते हमारा गलत एवरेज 50 आ गया, तो हमारा सही जो औसत होगा वो कितना होगा। हम बोलेंगे सर बहुत आसान काम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले तो आप ये बताओ कि आपके पास जो टोटल संख्या थी वो कितनी थी, जैसे कहने का मतलब आपका औसत 50 है और आपके पास संख्या कितनी है, 10 है, तो आप बोलोगे सर 50 × 10 टोटल नंबर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर टोटल नंबर हमारा 500 हो जाएगा। 50 × 10 टोटल नंबर कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। इस 500 में से क्या करना है, जो गलत संख्या है उसको निकाल देना है, तो आपको क्या करना है, 64 इसमें से निकाल देना है। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, जो सही संख्या है उसको ऐड कर देना है, यानी 46 वाले को ऐड कर देना है। ठीक है, और भाग कर देना है कितना, जितनी संख्याएं हैं यहाँ पर, कितनी संख्या है टोटल 10 संख्या है, तो आपको इसे 10 से भाग कर देना है, तो आप इसको 10 से भाग कर दो। अब आप देखो यहाँ 500 का 500 है यहाँ पे, ठीक है, 64 और 46 इन दोनों का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, तो 18 आएगा, तो यहाँ पर बोलेंगे सर इसको 10 से भाग करो। 500 को 10 से भाग करोगे तो 50 आ जाएगा, और 18 को 10 से भाग करोगे 1.8 आ जाएगा, 50 में से 1.8 गया, तो अब जिस संख्या को आप यहाँ पर देखो, जो संख्या जो है आपके लिए एकदम बेकार है, जो गलत संख्या है उसको आप क्या करोगे, माइनस करोगे, तो आप बोलोगे सर 46 को हम यहाँ पर माइनस कर देते हैं और उसमें ऐड कर देंगे क्या, जो सही संख्या है। ठीक है, सॉरी माफ करेंगे, यहाँ पर जो मिसरीड किया गया है वो 26 है और जो सही डेटा है वो 46 है, तो गलत संख्या को माइनस कर दो, सही संख्या को इसके अंदर जोड़ दो, ये गलत संख्या माइनस हो गया, सही संख्या जोड़ दो और इसको भाग कर दो, टोटल जितने भी लोग हैं, कितने लोग हैं, 38 लोग हैं, तो 38 में इसको भाग कर दो। ठीक है, 38 में क्या कर दो, भाग कर दो, तो बोलोगे सर 46 में से 26 चला गया, 46 में से 26 चला गया तो 20/38, और 20/38 को जब आप भाग करोगे तो आप बोलोगे सर 20 को हमने 38 से भाग कर लिया, देखो यहाँ पे दशमलव लगा दोगे 200 आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर 20/38 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 10/19, देखो इसको काटोगे तो बोलोगे सर ये 10/19 है, और एक पल के लिए 1/19 5.26 होता है, 5.26 होता है, यानी ये 0.5 के करीब में आएगा। अगर आपको एप्रोक्सीमेशन लगाना है तो इसको 20 बना लो, 10/20 0.5 के करीब में आता है, 10/20 0.5 के करीब में आता है, यानी हमारा औसत अगर इतना प्लस में है तो इतना से बढ़ जाएगा, अगर माइनस में होता तो घट जाता। पुराना वाला औसत कितना था 42, उसमें इतना बढ़ जाएगा, यानी 42.5 होगा, वो हमारा क्या होगा, कई डेटा उसको हम जोड़ देंगे यहाँ पर, और इसको भाग करेंगे कुल लोगों में, इसको भाग करेंगे टोटल कितने सब्जेक्ट है, तो 5 सब्जेक्ट है, तो इसको भाग कर दो 5 सब्जेक्ट में, 43 में से 23 चला गया तो कितना बचेगा बता दो दोस्तों, तो बोलोगे सर 20 बचेगा। इस 20 को 5 सब्जेक्ट में दे दोगे तो प्रत्येक वाले को कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, यानी हमारा औसत अगर +4 आ रहा है तो 150 में 4 जोड़ देंगे, अगर औसत -4 आ रहा है तो 150 में 4 को घटा देंगे, यानी 150 + 4 154। इतना लाजवाब ट्रिक आपके लिए, मैंने इसलिए कहा मैजिकल ट्रिक। आपसे जो भी नादान है वो बेसिक सीखे, सबसे पहले बेसिक से कैसे करेंगे और फिर दूसरा हम आपको प्रो लेवल का बताएंगे कि इसको सेकंडों में कैसे किया जाता। ठीक है, अब आप यहां पर समझो कि आपको सवाल में क्या बोला गया, आपको सवाल में बोला गया है कि उनकी 10 पारियों का औसत कितना है, 32 है, 10 पारियों का औसत कितना है, 32 है, यानी टोटल रन जो उन्होंने 10 पारियों में बनाई है वो कितना बनाया है, तो 32 × 10 रन बनाया है, यानी 320 रन बनाया है। या बोलोगे सर उनका टोटल स्कोर है, उसके बाद कितना रन वो अपनी अगली इनिंग में बनाए, मान लेते हैं कि 320 रन उन्होंने अब तक बना दिया था, उसके बाद अगली इनिंग में वो एक्स रन बनाते हैं। ठीक, तो यहां पर जो औसत आएगा वो कितना आएगा, तो बोला गया उसका औसत 6 से बढ़ जाएगा।
औसत 6 से बढ़ जाएगा, यानी ये कितने पारियों का रन था, तो 10, ये एक पारी, यानी ये टोटल हो जाएगा 11 पारी का। 10 पारी का रन 320, एक पारी का रन x हो गया, तो टोटल 11 पारियों का रन जो है वो 320 प्लस x हो गया। 11 से भाग कर देंगे तो हमारा औसत आ जाएगा, और कैसा औसत आएगा, तो टोटल 11 पारियों का। और सवाल में कहा गया उनका औसत 6 रन से बढ़ जाता है, यानी 32 जमा 6 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। अब यहां बैठकर सॉल्व करोगे तो x का मान आएगा। बोलोगे सर देखो, और एक लाइन में इसको लेकर आएंगे, यहां पर 1 सेकंड में आंसर आएगा, देखना प्रो लेवल जब बताएंगे तो। यहां पर बोलोगे सर 320 8 देखी है, उसको समझ में आएगा कि यार ये तो एक के पास 32 रुपए हैं, एक नए व्यक्ति के आने के चलते, एक नए व्यक्ति के आने के चलते मेरा औसत 6 से बढ़ जाता है, नए व्यक्ति के आने के चलते औसत 6 से बढ़ जाता है। तो याद करो कल की क्लास में जो फॉर्मूला पढ़ाया था कि नया वाला बराबर पुराना वाला प्लस इंक्रीज या डिक्रीज इनटू फाइनल मेंबर, याद आ रहा है या भूल गए? इंक्रीज या डिक्रीज इनटू फाइनल मेंबर, इंक्रीज हो गया और इनटू कितना, इनटू करेंगे फाइनल मेंबर से, यानी फाइनल कितना हो गया, यहाँ पर फाइनल लो कितने हो गए, ये हमेशा ध्यान रखो। तो आप बोलोगे जी सर, यानी नया वाला जो इनिंग होगा उसमें पुराना औसत कितना है, तो पुराना औसत 32 है, पुराने की जगह पर ओल्ड की जगह पर ओल्ड शब्द दर्शाता है, पुराने की जगह पर 32 आएगा। इंक्रीज कितने का हुआ, औसत कितने से बढ़ गया, तो औसत हमारा 6 से बढ़ गया है। और इनटू फाइनल का मतलब कितने इनिंग हो गए, पहले 10 इनिंग थे, अब एक और इनिंग आ गया, यानी अब हो गए 11 इनिंग। तो 11 का 6 गुना 66, 66 में 32 को जोड़ोगे 98, आपका एक लाइन में आंसर आएगा। इसलिए कर रहे हो 5 टर्म की बात कर रहे हो, 6 टर्म की बात कर रहे हो, 10 टर्म की बात कर रहे हो, या कितने का बात कर रहे हो, वो यहां पर आपको बताएगा। तो आपने कहा सर सम भी हो गया, एवरेज भी हो गया, किसका, नेचुरल नंबर का, स्क्वायर का, क्यूब का, ऑड का, इवन का, ठीक है। एक तो आपके ये सारे के सारे फॉर्मूले हो गए जो पूरे के पूरे भी क्वेश्चन के दौरान यूज होने वाले हैं, इसलिए तुरंत पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसका स्क्रीनशॉट ले 1/2 कितना होता है, n + 1/2, यानी अगर हमें इसका आंसर देना है तो हम क्या देंगे, बोलेंगे सर n + 1/2, और जहां पर n क्या होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स होगा। अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स की बात हो रही है, 15 की बात हो रही है, तो 15 11 का, यानी हमारे पास ऐसे जितने भी सीरीज आते हैं, एंडलेस सीरीज आते हैं, इन सब का औसत निकालने का हमारे पास बड़ा शानदार टेक्निक है, बहुत शानदार टेक्निक। पहले तो ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को आप शॉर्ट में क्या कह सकते हो, एपी, ठीक है, एपी। समझ में आ गया बात, क्योंकि यहां पर देखो हर किसी में अंतर 1 का है, यहां पर 2 2 2 का है, यहां पर 2 2 2 का अंतर है, यहां 4 4 4 का अंतर है, यहां 11 11 11 का अंतर है। अब आप दुनिया की किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का औसत निकालना चाहते हो सर, आप दुनिया के किसी भी अरिथमेटिक, पहली बात तो आपको यह समझना पड़ेगा एपी किसे कहते हैं। तो एपी उसे कहते हैं, नोट बनाकर लिखो कॉपी में, एपी उसे कहते हैं जिनके आपस का अंतर समान होता है, जल्दी से नोट बना के लिख लो, एपी उसे कहते हैं जिनके आपस का अंतर समान होता है। लिख लिया कॉपी में। अब दूसरी बात अपने कॉपी में नोट कर लो यहां पर कि ठीक है सर, एपी तो हमें समझ में आ गया कि एपी किसे कहते हैं। अब उसके बाद यहां पर दूसरा नंबर जो पॉइंट होगा वो क्या होगा कि अगर मानो कोई भी एपी है, जैसे मानो ये 3 संख्याओं का एपी हो गया, ये 4 संख्या इतनी संख्या है, तो इनका हम औसत कैसे निकालेंगे, ठीक है। पहली बात ये पता करना है कि एपी कौन सा है, और दूसरी बात उस एपी का औसत कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो एपी का औसत निकालना बच्चों वाला खेल है। आप क्या करो, पहली संख्या को जो है आखिरी वाले संख्या के साथ जोड़कर कितना से भाग कर दो, 2 से भाग कर दो, यही उसका औसत होता है। दुनिया के किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का औसत पहले पे आधा कर दो। जैसे पहली 10 नेचुरल नंबर, पहली 10 नंबर में स्टार्ट कहां से होगा, 1 से, फिर 2 से, और कहां तक जाएगा, 10 तक, ठीक। तो इसका जो औसत आएगा वो कितना आएगा, 1 + 10/2, यानी आंसर आ जाएगा 5.5, ठीक। अब यहां पर देखो, यहां पर आपको 10 से लेकर 30 तक सभी नेचुरल नंबर देखने हैं, 10 से लेकर 30 तक, यानी 10 आएगा, 11 आएगा, करते करते कहां तक, 30 तक, यानी इसका औसत कितना आएगा, तो 10 + 30 और बट्टे में 2 आ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 20। इसलिए मैंने कहा कि पहले तो आप फॉर्मूला सीख लो, क्यों, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा आपको कंसेप्ट और किताबों में दिया गया होगा फॉर्मूला, तो फिर आप वहां से कंफ्यूज हो जाएंगे कि नहीं मास्टर जी तो कुछ और पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है, दोनों कंसेप्ट इंटर रिलेटेड है, बस यहां पर फॉर्मूला लग जाता है। और यहां फॉर्मूला लगाने के लिए क्या करना पड़ता है, पहली 30 संख्याओं का निकालना पड़ता है, फिर पहली 10 संख्याओं का निकालना पड़ता है, फिर माइनस करना पड़ता है। उतना समय हमारे पास पेपर में नहीं होता भैया, हम लोग वो हैं जो 10 मिनट में पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो क्या पूछा गया, एवरेज पूछा गया, स्क्वायर का एवरेज क्या है बताओ, जल्दी से आंसर बताओ। तो हम बोलेंगे सर स्क्वायर का जो आंसर है वो कितना है, n + 1 × 2n + 1/6 कितना है, ठीक है। स्क्वायर का कितना है बताओ, n + 1 × 2n + 1/6, ये क्या हो गया, इनका औसत हो गया। अब n + 1 × 2n + 1/6 यहां पर देखो क्या बताएंगे आंसर, ठीक है। 10 संख्याओं का स्क्वायर का औसत बताना है, तो बोलेंगे सर देखो एवरेज बड़ा सिंपल होता है सर, एवरेज निकालना बहुत सिंपल होता है, n + 1 × 2n + 1/6, ठीक है, n + 1 × 2n + 1/6। आ जाओ आंसर निकालो, बहुत सिंपल है, आंसर बता दोगे कितने संख्याओं का, 10 संख्याओं का बोला है, 10 का मान यहां रखेंगे, n की जगह पर 10 रखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए n की जगह पर 10 रखिए, 10 जमा कितना हो गया, 11, 10 का 2 गुना 20 और 20 और 1 कितना हो गया, 21 हो गया, और बट्टे में कितना लिखेंगे, 6 लिखेंगे, हो जाएगा 36, और बट्टे में 4, 4 से काटेंगे तो 9 बार में 9 बचे कितना हो जाएगा, 45। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट। एवरेज ऑफ n ऑड नंबर इज ऑलवेज n, ठीक है। एग्जामिनर हमसे जितना पूछेगा हम आंसर उतना ही देंगे, वो 55 बोलेगा आंसर 55, 56 बोलेगा आंसर 56, ये और की खासियत होती है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, नोट बनाकर रखना, वो तब पॉसिबल है जब वो संख्या शुरू से हो, अगर वो संख्या शुरू से नहीं है, जैसे मानो एक तो सवाल हो गया कि 1 से लेकर 10 तक सभी और संख्याओं का औसत बता दो, और दूसरा सवाल हो गया 5 से लेकर 10 तक का औसत बता दो। तो जब शुरू से बोलेगा 1 से लेकर 10 तक, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक, तो यहां पर देखेंगे कितने ऑड नंबर्स हैं, उसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। और 5 से लेकर 10 तक बोलेगा तो उस केस में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो इस सवाल में बोला गया शुरू के 55 और संख्याओं का औसत, n का मान कितना होगा, 55 होगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द औसत। 55 संख्याओं का औसत नहीं, ठीक है, 55 सम संख्याओं का औसत, इवन संख्याओं का औसत। तो कितना आंसर होगा, 55 में 1 जोड़ दो 56 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। आंसर हमेशा क्या होता है सर, आंसर हमेशा होगा पहला प्लस आखिरी बटे 2, यानी 11 + 17 28, 28 का आधा कितना हो जाएगा, 14। ऑप्शन नंबर सी फॉर कहूना प्यार है। किसने वीडियो को लाइक शेयर चलता। उसी तरीके से अगला सवाल देखो, एमटीएस में पूछा गया 7 अगस्त 2019, बहुत ही प्यारा, बहुत ही लाजवाब सवाल। क्या बोला गया है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल ऑफ 6 अमंग नेचुरल नंबर, ठीक है। 6 के पहले 8 मल्टीपल का औसत, 6 के पहले 8 मल्टीपल का औसत। बोलोगे सर हमको फर्क ही नहीं पड़ता, पहला मल्टीपल हमारा 6 है, दूसरा हमें नहीं पता, और सबसे लास्ट वाला मल्टीपल 8 × 48 होगा। पहला मल्टीपल 6, लास्ट मल्टीपल 48। तो अगर हमें इनका औसत निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहला प्लस आखिरी बटे 2, पहला प्लस आखिरी बटे दूसरा होगा उसके अंतर का आधा, ठीक है, उसके अंतर का आधा, यानी हर संख्या में उसके अंतर के आधे से औसत बढ़ जाएगा।
जाएगा। तो यहां पर कहा गया कि 30 संख्याओं का औसत ऑलरेडी तुम्हारे पास 15.5 है, ठीक है। और कैसी संख्या है, तो सब के सब नेचुरल नंबर की संख्या है। और नेचुरल नंबर में अंतर कितने का होता है, तो नेचुरल नंबर में अंतर जो होता है वो एक एक का होता है। नेचुरल नंबर में जो अंतर होता है वो कितने का होता है, तो एक एक का होता है। तो बोलेंगे देखो भैया 15.5 तो औसत था, ठीक है, अब कितने का इंक्रीज मिलेगा, तो नेचुरल नंबर में जो अंतर होता है वो एक का, यानी एक का आधा इंटू कितने नंबर हैं, तो अगले 6 नंबर हमने ऐड कर दिए हैं, 6 नंबर हमने ऐड कर दिए हैं, तो आधा इंटू 6 कितना बोलेंगे सर, आधा इंटू 6 यानी 2 इंटू 3, तो 15.5 में 3 जोड़ दो कितना आंसर आएगा। सूरत सा सवाल, जल्दी से बताओ। सवाल में क्या कहा है, 12 संख्याओं का औसत 18.5 है, ठीक, उसमें 6 संख्याओं का औसत जो है वो 16.8 है और आखिरी के 7 संख्याओं का औसत इतना है। अगर छठी संख्या को हम उसमें से निकाल देते हैं तो बाकी बची 11 संख्याओं का औसत कितना होगा, आंसर बताइए। पेपर में पूछा गया सवाल है, देख लीजिए क्या बोलेंगे सर, 12 संख्याओं का औसत कितना है, तो 18.5 है। तो हमने क्या कहा है, हमने कहा यहां पर डेटा लिखो और यहां पर एवरेज लिखो। सवाल में कहा गया 12 संख्याओं का औसत 18.5 है, तो 12 संख्याओं का औसत कितना लिख दीजिए, 18.5 लिख दीजिए यहां पर बाकायदा रूप से। उसके बाद सवाल में क्या कहा गया, उसके बाद कहा गया पहली 6 संख्या का, उसके बाद कहा गया पहली 6 संख्या का औसत तो 16.8 है और आखिरी के 7 संख्या, आखिरी के 7 संख्या का औसत 17.4 है, ठीक है। उसके बाद कहा गया जी छठी संख्या को आप एक्सक्लूड कर देते हैं, यानी बीच वाले को निकाल देते हैं, बीच वाले को निकाल देते हैं, तो बाकी बची संख्याओं का औसत कितना होगा। तो आप बोलेंगे सर इससे कंपेयर करो यहां पर, ठीक है। 18.5 से ये कितना कम है, तो 15 से 8 7 हो गया, 7 से 1.7 की कमी है, इसमें ये 1.7 कम है, तो आप बोलेंगे सर 1.7 की कमी कितनी संख्याओं पे, तो 6 संख्याओं पे, ठीक है। ये 18.5 से 17.4 क्या है, कम है कि ज्यादा है, तो आप बोलेंगे सर ये भी कम है, कितना कम है, 1.1, कितना कम है 1.1 और कितनी संख्याओं पे, 7 संख्याओं पे। तो यहां पर 17 छक 7 छक 42 और 6 कम 4 10.2 है, ये कमी है, और यहां पर 7.7 की कमी है, तो टोटल कुल मिलाकर बोलेंगे तो बोलेंगे सर 17.9 की कमी है, 17.9 की कमी है। यानी हम यहां से एक बात बोलेंगे कि जो बंदा जो है यहां पर बीच में है, जो छठी संख्या है जो बीच में है, उसके पास इतना कम है, उसके पास इतना कम है, तो और अच्छी बात है, जब वो जाएगा कमरे से बाहर तो उसका इतना रुपया बाकी लोगों को मिल जाएगा, यानी ये 17.9 रुपीस बाकी लोगों को मिल जाएगा। तो ये 17.9 रुपीस जो है कितनों को मिलेगा, तो 12 लोग थे कमरे में, उसमें से एक बंदा 6th नंबर एक्सक्लूड हो जाता है, निकल जाता है, अब इस कमरे में बचते हैं 11 लोग, यानी 11 से भाग करो, तो 11 एकम 11 हो गया यहाँ पे, ठीक है, 11 हो गया और यहाँ पर 1.8 के करीब में आ गया, यानी इतना वैल्यू हमारा बढ़ जाएगा। तो औसत 18.5 है, 18.5 में 1.8 जोड़ दो तो कितना आएगा करीब में आपका 20 पॉइंट, ठीक है, कितना आएगा आपका आंसर 20.1 के करीब में आएगा। इसको करीब में जोड़ देगा तो बोलोगे हाँ सर। जब वो 34 रुपया लेकर जाएगा तो क्या वो सब पर कमी कर देगा कि नहीं, तो बोलोगे हाँ सर, यानी जो कमी आएगा यही 34 के चलते, और ये 34 की कमी कितने लोगों पर आ जाएगी, तो 33 लोगों पर आ जाएगी, ठीक है। ये 34 की कमी कितने लोगों पर आ जाएगी मुझे ये बता दो, तो बोलोगे सर 33 लोगों पर कमी आ जाएगी, यानी कहीं ना कहीं यहां पर ये 1 पॉइंट समथिंग 111 करके हो जाएगा, ठीक है। 34 को आप 32 के साथ भाग कर दो क्योंकि 32 लोगों पर कमी आ जाएगी ना, 32 लोग कमरे में बचेंगे, तो कहीं ना कहीं ये 1.1 के करीब में आएगा। तो जो हमारा आंसर होगा वो आंसर कितना होगा, तो बोलोगे सर ओरिजिनल औसत 74 था, अब इसमें इतने की कमी आ जाएगी, यानी हमारा आंसर 72.9 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली पे इज द करेक्ट